हिल हाउस की बनावट जितनी अजीब थी उतनी ही डरावनी भी। सीढ़ियों के सामने लगी राजा मन्ना देव की भयानक तस्वीर को देखकर किसी की भी जान सूख सकती थी। वहीं दूसरी ओर बच्चों की बनी मूर्तियां एक रहस्य जैसी थीं, जिनकी आवाज बार बार अवनी के कानों में गूंज रही थी। कॉफी के बाद अवनी अपने रूम में जाके एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी खिड़की से एक छोटे बच्चे का साया कमरे में दाखिल हुआ। फिर वो धीरे से अवनी के पिलो के पास पहुंचा और अवनी को आवाज देने लगा, जिससे अवनी अचानक उठ गई। लेकिन जाने क्यों इस बार वो डरी नहीं। उसने उस साए की तरफ बड़े प्यार से देखा। अवनी, अवनी, मुझे खोजो अवनी, मुझे खोजो। ये कहाँ खोजने की बात कर रहा है? कौन है ये बच्चा? अवनी, मुझे खोजो। ये तो दूर जा रहा है। कौन कौन है ये बच्चा? ये क्यों मुझे खोजने की बात कर रहा है? ओ गॉड! विंडो तो मैंने बंद की थी, फिर ये अपनी आप कैसे खुल गई? कितनी तेज हवा चल रही है बाहर। एब्सोल्युटली ब्रूटल वेदर। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन बच्चे हैं? ये क्यों मेरे नाम ले रहे हैं? अजीब सा प्लेस है। गलती कर दी यहां आके, या कोई डेस्टिनी तो नहीं है मेरा यहां आना? आई डोंट नो एनीथिंग। ओ गॉड! अवनी ने फिर से सोने की कोशिश की और इस बार उसकी नींद सीधा सूरज निकलने के साथ खुली। सुबह की कॉफी के साथ हॉल में वो डॉक्टर नाहर के दिए गए कुछ टेस्ट पेपर्स को भरने की कोशिश करने लगी। डेथ के बारे में आपके क्या विचार हैं? What's your thoughts on death? What are my thoughts on death? बड़ा डीप क्वेश्चन है ये तो। इसमें क्या लिखूं? डेथ मतलब अकेलापन, या फिर दूसरा जन्म, और रिलीजन, और आई डोंट नो। अच्छा अवनी, तुमको नहीं लगता ये राजा पागल रहा होगा? क्या अजीब सी बच्चों की कार्विंग बनाई हुई है हर जगह। अरे, मे बी उसका बच्चों से बहुत लगाव रहा हो। दैट्स पॉसिबल, राइट? तुमने स्टोरी बताई तो थी ना, तो क्या पता ये वो बच्चे हों जिनको वो अपने महल में देखना चाहता हो। मे बी ही वाज ओवर कॉम्पेंसेटिंग और समथिंग। ही इज नॉट पागल। रविश, मुझे नहीं लगता ये राजा इतना लवेबल और सॉफ्ट हार्टेड होगा। लुक्स लाइक अ विलन, शैतान टाइप। मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे इतने सारे बच्चों की मूर्तियों का होना, इट्स स्ट्रेंज। कोई तो राज है इसमें। बहुत अजीब प्लेस है ये, और उससे भी अजीब है हमारे डॉक्टर नाहर के ये टेस्ट पेपर्स। अब कौन ऐसे सवालों के जवाब दे पाएगा यार? व्हाट्स योर थॉट ऑफ डेथ? आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो तुमने लिखे अपने थॉट्स? यूर डन? या कागज खाली ही पकड़ा दिया डॉक्टर नाहर को? काश खाली पकड़ पाता। वैसे मैंने लिखा है, डेथ जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। झूठ? नो, डेथ इज सबसे बड़ा सच, राइट? नॉट झूठ। नहीं, झूठ ही है। असल में इंसान कभी नहीं मरता, वो बस बॉडी बदलता रहता है इधर से उधर। और जब कभी उसे बॉडी नहीं मिलती तो वो ऐसे ही हवेलियों और महलों में आकर टिक जाता है और लोगों को डराने लगता है। वाह, वेरी फिल्मी, नाइस थॉट्स। यही मैं भी लिख दूं क्या? नहीं यार, मेरे लिए डेथ आई गेस मुक्ति है। हाँ, डेथ इज फ्रीडम। एक मजेदार बात बताओ अपनी, ये डॉक्टर नाहर ना हम लोगों को पागल करके छोड़ने वाले हैं। फिर ये हम पे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इंसान पागल कैसे होते हैं। See, this place is weird, but नहीं, ऐसा नहीं है। हम सही सलामत यहाँ से जाएंगे, you don't worry. It's a little creepy, but we'll be fine. चलो, मैं जरा वेदिका मैडम को देखता हूं, कहाँ है? दर्शन नहीं है उनके सुबह से। हाँ, for sure, और उसकी दर्शन करने भी चाहिए तुम्हें।
गो गो, अपने रूम में होगी शायद। नॉक करके जाना, ओके? डोंट जस्ट बार्ज इन। नॉक आम इंसान करते हैं, एंड आई एम अ डेविल। अजीब पागल है ये भी, लेकिन मजेदार भी है। इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। शायद ये वेदिका को लाइक करने लगा है, लेकिन वेदिका तो कोई भाव नहीं देती है इससे। आई फील बैड। इन लोगों का चक्कर भगवान जाने। चलो इसी टेस्ट पे फोकस करती हूँ। आई नीड एन आंसर। डॉक्टर नाहर ने आज सबमिट करने को बोला था, एंड आई नीड टू फिल दिस। हाँ, ये चेन्स क्यों मूव कर रही हैं? इधर तो हवा भी आने का कोई स्कोप नहीं है, और वैसे भी हवा से चेन कैसे? ये क्या हो रहा है? अब ये चेन्स क्यों हिल रही है? गॉड, आई थॉट ये रात को ही होता है। दिस प्लेस इज सो वियर्ड। वेदिका, हर्ष, गाइस फास्ट। अवनी, 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 क्या हुआ? अवनी, आई ऑल राइट? क्या क्या देखा तुमने? इधर कोई था। चेन्स के पीछे कोई था। काम डाउन, मैं चेक करता हूं, मैं देखता हूं। तुम यहां अकेले ही थी? हाँ, हर्ष जस्ट कुछ देर पहले ही गया यहां से। अकेली थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा यार। चेक कर लेते हैं। ये तो काफी भारी चेन्स हैं। इनको तुम उसोर करो, मैं इधर खींचता हूं। इधर तो कुछ भी नहीं है अवनी। हाँ, और यहां तो कोई रास्ता भी नहीं है कहीं से, बस सामने से ही है। ये क्या है इसके अंदर? ये तो काफी भारी डोर है। रुको, मैं हेल्प करता हूं इसे खोलने में। क्या है इसके अंदर? इसमें तो राख है और कुछ जली हुई लकड़ियां पड़ी हैं, जैसे कोई भट्टी हो। लीव इट, बंद कर दो इसे, लेकिन सावधानी से। हाँ, हाथ मत दबा लेना अपना। हाँ, इट्स सो हैवी। सी, कुछ भी नहीं है अवनी। नो, आई नो व्हाट आई सॉ। कोई था, आई स्वेयर कोई था। आई एम नॉट लाइंग। सच में कोई था। बड़ी तेजी से इन चेन्स को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा था। I don't know, I saw it. I know what I saw, and I'm awake and I'm aware and I'm not lying. You have to believe me. हे, कुछ भी नहीं है यहाँ, खुद ही देख लो, सब तुम्हारे सामने है। हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर भूत, मिसेस चुड़ैल, एनीवन देयर? कोई है? अवनी, सच में यहां कुछ नहीं था। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। सी, हमने पूरा प्लेस चेक कर लिया है। हेलो, कोई नहीं है यार अवनी, न भूत न चुड़ैल। कुछ होता तो अब तक मुझे खा चुका होता। Harsh, be careful. Oh God! God! हिल हाउस धीमे धीमे अवनी के लिए एक हॉन्टेड हाउस बनता जा रहा था, जिसमें उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। लेकिन उन बच्चों की अवनी को पुकारने की आवाज अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी। अवनी नहीं समझ पा रही थी कि ये बच्चों के साए उसको क्यों बुला रहे हैं। सुबह जब वो हॉल में डॉक्टर नाहर के दिए गए टेस्ट पेपर्स को फिल कर रही थी, तभी चेन्स की आवाज ने उसको दहशत में डाल दिया। और फिर उन चेन से बाहर निकलता हुआ कुछ डरावना सा चेहरा। अवनी की चीख सुनकर सब भागते हुए वहां आए, लेकिन वहां किसी को ऐसा कुछ नहीं मिला। पर जब हर्ष वहां अंदर खड़ा ये सब चेक कर ही रहा था कि तभी कोई बहुत बुरी चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। हर्ष, be careful. Oh God! God! हर्ष, आए ओके? चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं, बच गया। वो तो अच्छा हुआ अवनी चिल्ला दी और मैं सही समय पे टक्कर गया, नहीं तो ये है क्या?
अजीब है यहां सब कुछ। ये तो शेर के सर जैसा शेप का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको यहां बांध के ऐसे लटकाने का क्या मतलब है? किसी को हर्ट कर सकता है? ये महल तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के डराने के लिए डिजाइन किया गया है। What the hell? सच में ये बच गया, नहीं तो इतना भारी आयरन का ये शेर का सर अगर इससे टकरा जाता तो जाने क्या हो जाता। हर्ष, you're really okay, right? तुम्हें सच में कोई चोट नहीं आई, राइट? नहीं तो हम डॉक्टर के पास चलें। Just get yourself checked out. नहीं नहीं, आई एम फाइन। बस डर के मारे बैलेंस बिगड़ गया और गिर गया। अवनी, तुम इसी से डरी होगी, यही होगा। और तुमको लगा होगा कोई इंसान है, या कहीं तुम्हें राजा मन्ना देव की शक्ल तो नहीं दिखी थी? मजाक मत करो हर्ष, वो सच में बड़ी भयानक शक्ल थी। अगर मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी चीख पड़ते। डोंट मेक फन ऑफ मी। ये चेन्स भी पता नहीं क्यों लगा रखी है इन्होंने, इतनी भारी है कि हटाने में हालत खराब हो गई। चेन अगर भारी है तो नॉर्मल हवा से तो हिल नहीं सकती, और मैंने जब देखा था तो चेन जोर से हिल रही थी, आपस में टकरा रही थी। There was something there obviously, right? होगा कुछ, लीव इट। अब ये सब बता के और ज्यादा डराओ मत। ऑलरेडी यहाँ पे नई नई चीजों का सामना करना पड़ रहा है। बट हम ऐसे हर चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? यहाँ कुछ तो है। और कल रात तुमने भी आवाजें सुनी थी, राइट वेदिका? मेरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी किसी ने, कोई तो था। रियली कुछ तो अजीब है यहाँ। We have to take it seriously. लिसन अवनी, अगर वाकई कुछ ऐसा होता तो मुझे भी दिखता या पता चलता, लेकिन मैंने न तो कोई आवाज सुनी और न ही ऐसे किसी इंसिडेंट का सामना किया। और अभी का ही देख लो, यहां कुछ भी नहीं था। हमने बिल्कुल ठीक से उस प्लेस को चेक किया। वो लायन का सिर ही होगा जो हिल रहा होगा। ऊपर खुला हुआ है तो मे बी एयर प्रेशर बन गया होगा या रेजोनेंस। इट्स नॉर्मल, डोंट वरी। I don't know about you guys, but जब से मैं यहाँ आई हूँ कुछ अजीब ही हो रहा है मेरे साथ। एवरी डे कभी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो कभी कुछ डरावना सा दिखाई दे रहा है। What nonsense is this? यार ये महल ना मिस्ट्री है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन सच कहूं तो ऐसी जगह मजा भी आता है, नहीं तो अपने घरों में क्या मजा है, वही बोरिंग डेली का शेड्यूल। कम से कम यहाँ कुछ एक्साइटिंग तो हो रहा है, कुछ थ्रिलिंग। अभी का ही एग्जांपल ले लो, एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा मैं निपट ही गया, सांसें अटक गई, लेकिन बच गया, थैंक गॉड। डर हमेशा एक्साइटिंग होता है, इसीलिए तो हम हॉरर मूवीज देखते हैं, ऐसी कहानियां पढ़ते हैं। फाइन हर्ष, एक्साइटिंग होता है लेकिन एक टाइम तक, राइट? अभी अगर तुम्हारा इन आवाजों से या फिर जो मैंने अभी देखा उससे अगर तुम्हारा सामना हुआ होता ना, तो तुम ये लेक्चर ना देके चुपचाप यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते। गाइस, निकलने की बात मत करो। We all are safe here. Trust me, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जिससे किसी की जान को खतरा हो। What? डॉक्टर नाहर, आपने अभी देखा नहीं क्या? ये लोहे का शेर मेरे सिर से अगर गलती से टकरा जाता तो मैं तो ढेर था यहाँ। ये आपको कोई खतरा नहीं दिखाई दिया क्या? Yeah, that was dangerous. I know. See, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए to become part of my experiment. और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी ऐसी किसी मुश्किल में पड़े। Yes, I accept कि प्लेस थोड़ा वियर्ड है। थोड़ा वियर्ड? सर, ये मेस है अपने आप में। या राइट, बहुत अजीब ही है ये प्लेस, लेकिन इसीलिए तो मैंने इसे चुना है, टू गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर माय एक्सपेरिमेंट्स। मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे इससे अच्छी और कोई जगह नहीं मिली, और तुम लोगों जैसे अच्छे वॉलंटियर्स भी। लेकिन फिर भी इफ यू आर नॉट फीलिंग सेफ हियर देन यू कैन लीव। कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों पर। नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर नाहर। एक्चुअली मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इट्स अ लवली प्लेस, लेकिन डर ऐसी चीज है जो मजा भी दिलाती है और हालत भी खराब करती है, एक्साइटिंग भी और स्कैरी भी। डॉक्टर नाहर, खतरा तो है यहाँ, लेकिन आई केम हियर टू फेस इट, नॉट टू रन। लेट्स सी, जो भी होगा
और फिर आगे चल के ये महल भी मुझे ही मिलने वाला है, तो मेरा यहां भागना तो कहीं से भी सही नहीं है। यू डोंट वरी, आपका एक्सपेरिमेंट हम सक्सेसफुल करके रहेंगे। रवनी, तुम्हारा क्या कहना है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हें ही फेस करनी पड़ी। आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, बट आई कैन अश्योर यू कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दिखाई या सुनाई दे रहा है। बस ये प्लेस ही कुछ ऐसा बना है कि इंसानों को यहां भ्रम हो, हेलुसिनेशन हो। मे बी उसी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मे बी हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है सर, लेकिन आवाजें तो कल रात वेदिका ने भी सुनी थी। वो बहुत वियर्ड था। सेम हेल्यूसिनेशन, बट यस, अगर हेल्यूसिनेशन की बात करें तो वो किसी को भी हो सकता है। और जैसा कि आपने बताया भी, यहाँ सबको सोने की प्रॉब्लम है। तो मे बी, आई डोंट नो, इट माइट बी। आइदर वे, आई एम हियर एंड आई विल रिमेन हियर। मैंने अपनी माँ से सीखा है कि प्रॉब्लम्स कैसी भी हों, उन्हें फेस करना चाहिए, न कि उनसे भाग खड़े होना चाहिए। बिकॉज जब हम उनसे भागते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स और बड़ी शक्ल ले लेती हैं और फिर परेशानी और बढ़ जाती है। इट्स नॉट वर्थ इट। ग्रेट, चलो मैं तो थोड़ा ऊपर का चक्कर मार के आता हूं। इस भूल भुलैया के अभी बहुत से हिस्से एक्सप्लोर करने बाकी हैं। संभाल के करना एक्सप्लोर। मुझे लगता है राजा मन्ना देव के तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो। गाइस, जल्दी से इधर आओ, सीढ़ियों पे। सी व्हाट हैपेंड। ओह गॉड, व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल? सी, ये क्या लिखा है? वेलकम होम अवनी। ये ऐसा लग रहा है ब्लड से लिखा गया है, और वो भी राजा के फोटो के ऊपर। गॉड। हिल हाउस दिखने में जितना खूबसूरत था, वहां ठहरने वाले के लिए उतना ही खौफनाक। और ये बात अवनी से बेहतर कौन समझ सकता था। अवनी जब से यहां आई थी, उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। कभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, तो कभी कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार हर्ष भी इन सब की चपेट में आ गया था, और तो और मरते मरते बचा था। जब हर्ष हॉल से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर सामने लगी राजा मन्ना देव की पेंटिंग पे गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वेलकम होम अवनी। ओह गॉड, व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल? सी, ये क्या लिखा है? वेलकम होम अवनी। ये ऐसा लग रहा है ब्लड से लिखा गया है, और वो भी राजा के फोटो के ऊपर। गॉड, That's my name. किसने किया है ये? किसने लिखा है ये? हर्ष, कहीं ये तुम्हारे लेम जोक्स का पार्ट तो नहीं? व्हाट? आई थिंक मैं इससे बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुमको सच में लगता है कि ये मैंने किया है? हाँ, क्यों नहीं? तुमने ही सबसे पहले देखा भी इसे। यू कैन। व्हाट? तो तुमको लगता है मैंने इस सड़े से जोक के लिए इस दीवार पे 20 फीट की सीढ़ी लगाकर ये सब लिखा है? कम ऑन, कुछ भी। मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? तो फिर शायद तुमने लिखा होगा वेदिका। तुमको पेंटिंग का शौक भी है, राइट? मे बी ये तुम्हारी आर्ट का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन हो। क्यों? Did you do it? Hey, what are you saying? I just want to know. I just want to know कि किसने लिखा है ये। Tell me वेदिका, tell me, ये तुम्हारा काम है ना? You did this. No, of course not. भला मैं ये क्यों करूंगी? मे बी ये तुमने खुद लिखा हो। तुमको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है ना? How dare you accuse me of this? तुमको मैं पागल दिखती हूँ? No, do I look crazy to you? जो मैं ये खुद लिखूंगी। I don't know. Maybe. Guys, stop. ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। And now tell me, किसने लिखा है ये?
जिसने भी ये लिखा है, इट्स नॉट फनी, इट्स क्रूअल. यू डोंट नो मी. Whoever it is, I hope you're happy. मैंने सच में नहीं किया ये. डोंट लुक एट मी लाइक दिस. मैं ऐसा सिली जोक कभी नहीं कर सकता. अपना नाम ऐसे दीवारों पर लिखा देखकर अवनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह किसी इंसान का काम नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों का काम हो सकता है. अवनी गुस्से में वहां से निकल गई और फिर कुछ देर में डॉक्टर नाहर अवनी को समझाने उसके कमरे में पहुंचे. उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है. अवनी, आर यू ऑल राइट? आपको भी लगता है ना कि ये मैंने लिखा है? बट आई डिडंट. आई प्रॉमिस. अवनी, लोग हमेशा... लुक सर, मैं ये सब अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रही हूँ. मुझे मालूम है आप सब लोग मुझे थोड़ी क्रेजी समझते हैं. आई नो दैट. लेकिन ये सच नहीं है. अवनी, आई बिलीव तुम बहुत सेंसिटिव वुमन हो और मुझे यकीन है कि इस बात का लोगों ने पास्ट में भी फायदा उठाया होगा. वेलकम होम आई गेस. इसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं देखोगी. बिलीव मी. मैंने मिसेस भाटिया को बोला है. शील टेक केयर ऑफ दैट. कम ऑन, मेरे साथ आओ. मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं. समथिंग इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग? हम कहाँ जा रहे हैं? You'll see it in a moment. Oh, this beautiful place. वैसे मैं पहले ही दिन यहाँ पे आई थी. I love this place. कितना खूबसूरत है ये. लेकिन इस सुंदर गार्डन के बीच में ऐसी मूर्ति देखकर थोड़ा टेंशन जरूर होता है. Especially now, after all this. It looks like कोई मौत हुई हो यहाँ पे. कितना अजीब प्लेस है ना ये. This entire palace is just strange. कभी लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है तो कभी बहुत खौफनाक. सच में इसको भूल भुलैया कहना ही ठीक होगा. यहाँ खुद तो इंसान खोता ही है, साथ में उसका कॉन्शियस भी भटक जाता है. समझ नहीं आता कि ये सच है या केवल उसके मन का वहम. राइट. ये प्लेस थोड़ा अजीब सा है. आई एग्री. लेकिन ऐसी जगह एक्साइटिंग भी होती है. लोग आना चाहते हैं ऐसी जगहों पर. लाइफ में थोड़ा थ्रिल चाहने वाले लोग हमेशा ऐसे प्लेसेस पसंद करते हैं. और मैंने भी इस जगह को इसीलिए चुना है कि ये प्लेस हमारे कॉन्शियस पर असर डालता है. और जैसा कि अभी तुमने बोला, ये हमें भटका देता है और इसी वजह से हम डर फील करते हैं. हमें लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है या हमें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही. सी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है या जो ही फालतू का वहम है. कभी कभी कुछ चीजें सच भी होती हैं, बट अक्सर मेरे अनुभव के हिसाब से अगर इंसान को पता चल जाए कि ये प्लेस हॉन्टेड है तो उसके मन में एक अजीब सा वहम हो जाता है और वो हर वियर्ड चीज से डरने लगता है. चाहे वो हवा से खुली हुई खिड़की ही क्यों ना हो या किसी चूहे या बिल्ली का ग्लास को गिरा देना, वो इंसान हर चीज से डरता है. सर बात तो सही कह रहे हैं आप. डर अक्सर मन का वहम होता है. यू नो, मैं अपनी लाइफ में एक अच्छे एडवेंचर का वेट कर रही थी, पर मुझे लगने लगा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ कभी नहीं होगा. मुझे लगता था कि एडवेंचर्स केवल फिल्मों में होते हैं, बट हियर आई एम. पेंटिंग मुझे आवाजें लगा रही है. रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं. इट इज एक्साइटिंग. और इसके बदले में मैंने क्या चुकाया है? ट्रैवल फेयर. बस. मे बी दिस इज द एडवेंचर आई हैव बीन वेटिंग फॉर. तुम्हें सच में लगता है अवनी कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? इट डजंट मैटर, डोंट यू सी? या तो मैं विक्टिम हो सकती हूँ या वॉलंटियर, एंड आई एम गोइंग टू बी अ वॉलंटियर. रात को जब अवनी अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो उसके दिमाग में वही खून से दीवारों पर लिखा उसका नाम चल रहा था. वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा मजाक किसने किया होगा, और अगर ये इन लोगों ने नहीं लिखा तो फिर ये किसका काम हो सकता है. सोचते सोचते उसकी आंख लग गई. वो कुछ पल के लिए सोई ही होगी
कि तभी उसके कमरे का दरवाजा हवा की शरारत के साथ धीमे से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अवनी के पैरों को टच कर गया और अवनी की नींद अचानक खुल गई। हाँ, ये हवा कहाँ से आ रही है? What? ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? मैं तो बंद करके सोई थी। ओह गॉड, ओह गॉड, अब क्या होने वाला है? लाइट ऑन करती हूँ। ओह गॉड, ये खून से बने पैरों के निशान, ये तो दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। निशान तो ऐसे हैं जैसे कि खून से नहाया हुआ इंसान इधर से गुजरा हो। ओह गॉड, ये कोई इशारा कर रहे हैं क्या? मुझे कहीं ले जाने का इशारा कर रहे हैं। What is happening? ये तो वही आवाज है, वो बच्चे की आवाज। ये तो बाहर से आ रही है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मुझे एडवेंचर चाहिए था ना। कम ऑन अवनी, दिस इज योर एडवेंचर। देखती हूँ चल के। हिल हाउस यहां पर आए सभी गेस्ट के लिए एक जबरदस्त एडवेंचरस जर्नी बन चुका था, लेकिन दरअसल में यह हाउस एडवेंचर के कहीं आगे कुछ रहस्य छिपाए बैठा था। वो रहस्य जिनका इशारा अवनी को बार बार मिल रहा था। दीवार पर वेलकम होम अवनी लिखने वाला शख्स कौन था और उसने अवनी का ही नाम क्यों लिखा था, यह किसी को नहीं पता चल पाया था। सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन असल में यह जिसने भी लिखा था उसके बारे में केवल अवनी ही जान सकती थी और उसे इसके इशारे भी मिल रहे थे। रात में जब अवनी की नींद खुली तो दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर खूनी पैरों के निशान, और बाहर से किसी की पुकार सुनकर अपनी दरवाजे की तरफ बढ़ चली। ये तो वही आवाज है, वो बच्चे की आवाज। ये तो बाहर से आ रही है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मुझे एडवेंचर चाहिए था ना। कम ऑन अवनी, दिस इज योर एडवेंचर। देखती हूँ चल के। कहाँ जा रहे हैं ये खून से नहाए हुए फुटप्रिंट्स? ये तो हॉलवे की तरफ जा रहे हैं। कोई तो चाहता है कि मैं उसके मे बी समवन्स ट्राइंग टू शो मी समथिंग, लीड मी टू समथिंग। पर ये फुटप्रिंट्स तो इस दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इधर क्या हो सकता है? मैंने तो चेक नहीं किया कभी। देखूं डोर खोल के। शुड आई? मुझे खोजो। ओह, ये यहाँ तो लाइब्रेरी भी है। ये तो बहुत पुरानी लग रही है। क्या? और ये फुटप्रिंट्स हाँ उसी तरफ जा रहे हैं। ओह, ये तो इस बुक सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई दरवाजा है ही नहीं। फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। ओह, ये आवाज तो अंदर से आ रही है, लेकिन इधर तो कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा। ओह, 1 मिनट,
ये राउंड बॉल जैसा यहाँ क्यों लगा हुआ है? इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं कोई सीक्रेट डोर तो नहीं है? इसको मूव करा के देखती हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। ओ, ये तो घूम गया। अमेजिंग। मतलब जरूर दिस इज अ पाथ टू समथिंग, बट व्हाट? ओह, ये तो एक सीक्रेट डोर है। हाँ, ये फुटप्रिंट्स भी उधर ही जा रहे हैं। दिस इज माई एडवेंचर। देखती हूँ अंदर चल के। ये सीढ़ियां तो जैसे कोई अंडरग्राउंड प्लेस पे ले जा रही हैं। जरूर यहाँ कुछ सीक्रेट्स छिपे हैं एंड तभी कोई मुझे यहाँ तक लाना भी चाहता है, राइट? आई शुड गो, आई शुड इन्वेस्टिगेट दिस। ओह, ये भी लाइब्रेरी का ही पार्ट है शायद। मतलब शायद यहाँ पे कोई सीक्रेट बुक्स रखी होंगी। अवनी, वो बुक। ओह, ये आवाज तो मुझे किसी बुक की तरफ इशारा कर रही है। लाइट ऑन करती हूँ। आई कैन सी बेटर देन। ये तो उस राजा का आई थिंक स्टडी रूम रहा होगा। इट्स ह्यूज। हाँ, राइट, दिस इज अ स्टडी रूम। बट द क्वेश्चन इज, कौन सी बुक की तरफ इशारा कर रहा था वो साया? हाउ विल आई नो? हाँ, शायद यही हो जो टेबल पे रखी है। कितनी धूल जमी हुई है इस पे। ये तो जैसे हिसाब किताब की बुक लगती है, लेकिन वो साया इस तरफ क्यों इशारा कर रहा था? ऐसा क्या है इसमें? ये तो टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या? इसमें तो बच्चों का भी नाम है। ये तो सब बच्चे हैं, मतलब 12 साल, 13 साल। और इन बच्चों के नाम को काटा क्यों गया है? इट डजंट मेक सेंस। हर जगह बच्चों के नामों को काटा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? ये नाम तो बहुत सारे हैं। विभोर, पवन, रोहित, 10 साल, 11 साल, 13 साल। ओह गॉड, इसका मतलब है कि ये सब इतनी यंग एज में ही मर गए। Is that what it means? I don't know. कैसे? क्या हुआ था इनके साथ? वो साया मुझे इस बुक तक क्यों लेकर आया? I have to know. I mean, it made so much effort. कब से बुला रहा है मुझे? जरूर इन बच्चों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। गॉड। हाँ, ये मुझे वेदिका को बताना चाहिए। बाहर निकलती हूँ यहाँ से जल्दी। And I'll tell her. Wait, अभी वो कहाँ होगी? It's okay, I'll look for her. Vedika, are you awake? Vedika, open the door, no? Vedika. वेट। हाँ, क्या हुआ? You know, Vedika, सैकड़ों बच्चे हैं इसमें। उन सब के रिकॉर्ड्स रखता था। It's all there. अरे यार, I was having the best night's sleep of my life. और क्या बोल रही हो तुम? I swear, you'll get to know. Name, age, dates, everything. और जिन नेम्स पे क्रॉस लगा हुआ है, राइट, वो सब केवल और केवल मरे हुए बच्चे हैं। They're all dead, वेदिका। अम्मी यार, क्या हम इस पर सुबह बात कर सकते हैं प्लीज? They showed me. उन्होंने खुद मुझे रास्ता दिखाया, इस बुक तक पहुंचाया। तुम कभी यकीन नहीं करोगी कि मैं इस किताब तक कैसे पहुंची। You will never believe me in 100 years. कैसे पहुंची? टेल मी। खून मुझे एक सीक्रेट रूम की तरफ लेकर गया। खून? हाँ, लिटिल फुटप्रिंट्स इन ब्लड। वो फुटप्रिंट्स मुझे इस बुक तक लेकर गए। That's how I found it.
Hey, Avni, I'm worried about you. वेदिका, ये घर, ये महल, ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. It's trying to tell me something and something very important. You have to help me. No, Avni. You know what? तुमको एक अच्छी नींद की जरूरत है. Okay? Go and try to get a good sleep. Please, go to your bed. You will never understand, Vedika. You will never. You know what? Just forget about it. इतने सारे बच्चे. Oh God. कहीं ये जो हर जगह बच्चों की मूर्तियां लगी हैं, इसका कोई रिलेशन? Oh God. This is my adventure. This is my adventure. बताओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हो तुम? Tell me. You have my attention. I'm listening. अवनी अभी बड़े ध्यान से अपने कमरे के दरवाजे पे बनी बच्चों की मूर्तियों को देख रही थी. उसे ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे उससे कोई मदद मांग रहे थे. इसके बाद अवनी वो बुक वहीं टेबल पर रख के खुद मिरर के सामने बैठ के अपने बाल बनाने लगी. उसके मन में अजीब सी उधेड़-बुन चल रही थी कि ये महल उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था. वो फुटप्रिंट्स उसे इस बुक तक क्यों लेकर आए? वो कंघी लिए भी अपने बाल बना ही रही थी कि तभी जैसे उसके बाल अपने आप उलझने लगे, जैसे कि कोई उन्हें मोड़ने की कोशिश कर रहा था. अवनी की जैसे सांस अटक गई. वो मिरर में खुद को अपने उलझते हुए बालों को देख पा रही थी और तभी जैसे कोई उसके बालों की चोटी करने लगा. Oh God! What is this? What is happening? What is this? ये क्या था? ये सब क्या था? ये दीवार पे एक माँ और बच्चे की पेंटिंग बनी है और इसकी माँ की चोटी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई मेरे बालों के साथ करने की कोशिश कर रहा था. Oh God, इसका क्या मतलब है? ये किस तरह का इशारा है? किस तरह का? Come out and tell me. हिल हाउस अवनी के लिए नई नई मुसीबतें लेकर आ रहा था, लेकिन फुटप्रिंट्स के सहारे अवनी का एक बुक तक पहुंचना उसके लिए सबसे बड़ा शौक था. वो सोच नहीं पा रही थी कि यह पैलेस उससे क्या कहना चाहता है. जहां अवनी का सच्चाई से सामना हो रहा था, वहीं उसके साथ के लोग अवनी को किसी सदमे में या फिर पागलपन का शिकार समझ रहे थे. पर जब अवनी वेदिका के कहने पर अपने कमरे में पहुंची और शीशे के सामने अपने बाल बनाने लगी, तभी उसे लगा जैसे कोई साया उसके बालों की चोटी करना चाह रहा है. और अवनी कमरे में लगी एक तस्वीर देखकर शॉक्ड रह गई, जिसमें एक रानी की भी ठीक वैसी ही चोटी थी जैसे कि अभी उस साय ने उसके बालों की बनानी चाहिए थी. अवनी डर से कांप रही थी, पर वो ये सब जानना भी चाहती थी. तो अगली सुबह अवनी डॉक्टर नाहर से बात करना चाहती थी. डॉक्टर नाहर, कहाँ हैं आप? पता नहीं कहाँ निकल गए सुबह सुबह. डॉक्टर नाहर, आर यू हियर? बाकी भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है. उनके रूम में जाके देखती हूं. हाँ, ये रहा. डॉक्टर नाहर, कहाँ चले गए? ओ, यहां तो कोई नहीं है. डॉक्टर नाहर, ये तो वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ है. इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं ये? प्ले करती हूं, खुद ही पता चल जाएगा. अवनी कंटिन्यूज. उसका दूसरे सब्जेक्ट की ओर झुकाव. यह अभी भी अनक्लियर है कि उसने फायरप्लेस के पास क्या देखा. And whether she truly believes कि उसने राजा की पेंटिंग के ऊपर नहीं लिखा. अवनी के साथ कल गार्डन में हुए इंटरव्यू से ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि वो सेल्फ डिल्यूशन की शिकार है. Because she seems emotionally unstable. What is this?
अवनी डॉक्टर नाहर की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसे नहीं समझ आया कि डॉक्टर नाहर सेल्फ डिल्यूजन को क्यों चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था वो सब सच था, ना कि उसका भ्रम। लेकिन अवनी के लिए ये सच सबको समझा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सब केवल उसके साथ हो रहा था, जैसे कि उसका कोई पुराना नाता हो इस जगह से। तो इधर हर्ष और वेदिका गार्डन में डॉक्टर नाहर के एक्सपेरिमेंट की बातें कर रहे थे। Well, I think I know how experiments work. Wait a second. Vedika, hold on. What about all the noises? वो fireplace वाला इंसिडेंट, वो पेंटिंग? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही काम करते हैं। डॉक्टर इज ट्राइंग टू स्केयर हर। वो यही तो स्टडी करना चाहते हैं कि हम पर फियर का कैसा असर पड़ता है, हाउ वी रिएक्ट इन दीज सिचुएशंस। यही उनका एक्सपेरिमेंट है और वो उसी की सक्सेसफुल बनाने में लगे हैं। नो, इट्स नॉट डॉक्टर नाहर। ओ अवनी, हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कहाँ थी तुम? आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो? Yeah, I'm good, I'm fine, but it's not Dr. Nahar. What do you mean, अवनी? अगर ये डॉक्टर नाहर नहीं कर रहे हैं, then who is it? अगर तुमको लगता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, then तुमको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ क्यों रुकी हुई हो तुम? क्योंकि home is where the heart is, right? मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? Oh my God. She's hanging. What? क्या हुआ अवनी? Who is hanging? क्या दिख रहा है तुमको? No, no. Oh God. अवनी, वेट! तुम भाग क्यों रही हो? वेट! No, I am not making this up. This is not some crazy story that's in my head. ये लोग मुझे पागल समझने लगे हैं, लेकिन इनको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। I'm not making this up. कुछ तो होगा यहाँ। I can prove this. I can prove it. I know I can. Oh, I know it's real. क्या हो रहा है यहाँ? बस कुछ प्रूफ मिल जाए, फिर मैं इन सबको भी भरोसा दिला पाऊंगी। I just need some proof. Oh, इस बुक में तो ड्राइंग की हुई है। It's like an album. ये तो राजा के साथ वही लेडी है जिसकी पेंटिंग मेरे कमरे में लगी हुई है। I recognize her. ओह, वैभवी राजा की दूसरी वाइफ थी। ये इन सब पिक्चर्स में रानी फायरप्लेस की तरफ इशारा क्यों कर रही है? I know she's trying to tell me something. मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। I need to check that fireplace right now. हाँ, I'll go check there right now. शायद मुझे प्रूफ मिल जाए। हाँ, यही है फायरप्लेस। मुझे इसे खोल के चेक करना पड़ेगा अच्छे से। हाथ से उठा के देखती हूँ। गॉड, ये तो बहुत भारी है। किसी आयरन रॉड का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, उस तरफ पड़े हैं। हाँ, ये वाला सही रहेगा। हाँ, इसको अंदर से फंसा के खोलने की कोशिश करती हूँ। Once more. Yes, yes. इसमें तो सब राख ही पड़ी है। इसी रॉड से ये राख इधर उधर फैला के देखती हूँ। यार, लकड़ियां ही दिख रही है यहाँ तो। फिर ड्राइंग में वो इधर को इशारा क्यों कर रही थी? Oh, there is something. Oh God. Oh God. ये तो हड्डी है। ह्यूमन स्कल की है, गेस। Oh God. ये तो खोपड़ी है। मतलब यहाँ पर किसी को जलाया गया था। गॉड,
ये खोपड़ी, गॉड, ये तो जैसे मूव कर रही है। ओ गॉड, ओ गॉड, नो नो नो, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। कहाँ हो तुम? Where are you? मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालूंगी। I will let you out, but tell me where are you? Okay, okay, I will get you out. I will get you out. Don't worry, I will. मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। Oh God, ये कैसी स्मेल है, इतनी गंदी। ओह गॉड, ये डोर तो खुल भी नहीं रहा। कैसी स्मेल है ये? I'm trying, give me a second. What is this? Someone, किसी ने मुझे धक्का दिया। Who is it? अवनी वहां से भागकर सीधा अपने कमरे में आ गई और कुछ देर तक शौक में वहीं बैठी रही। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कौन है जो उसको रोकना चाहता है और हर्ट करना चाहता है। फिर रात डिनर के बाद जब सब बैठे बातें कर रहे थे, तभी वहां अवनिया पहुंची और उसने कुछ ऐसा कहा कि सबके होश उड़ गए। He killed them. What? अवनी, क्या कह रही हो तुम? He killed them. वो राजा, उसी ने मारा है सब।